नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। जैसा कि यूपी टेट और सीटेट के लिए मैंने मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। मैंने पहला टॉपिक नंबर सिस्टम को उठाया था, तो नंबर सिस्टम के मैंने 2 क्लासेस ले ली हैं। थ्योरी मैंने कंप्लीट कर दी थी। आज नंबर सिस्टम के इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ब्रैकेट में 4 + 4 + 5 भागे 5 ब्रैकेट बंद बटा 6 + 6 + 8 ब्रैकेट बंद बटा 5 को सरल कीजिए। तो आइए इस सवाल को पहले हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो 4 + 4 + 1 ब्रैकेट बंद, उसके बाद डिवाइडेड बाई 6 + 6 + 8 20 हो जाएगा, 20/5 हो जाएगा। यहाँ पे 4 4 8 + 1 9, 5 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 9/4। तो सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 2/3 का 3/4 का 4/5 यदि 420 है तो वह संख्या क्या है? चलिए लगाइए। चलिए आइए देखते हैं। मान लीजिए वह संख्या 1 है। 1 का 2/3 का 3/4 का 4/5 बराबर 420। 420 हो जाएगा। 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया। तो आगे देखते हैं। 420 यहाँ पे 2/5 बजेगा तो वहाँ उस तरफ ले जाएंगे तो 5 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा। ठीक, 2 से भाग देंगे, 210 हो जाएगा कटने पे। 210 × 5 करेंगे, 5 0 × 0 5 × 1050 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 4/7 का 7/4 का 4/3 यदि 512 है तो वह संख्या क्या होगी? चलिए लगाइए। इसमें भी वैसे ही लगाएंगे। सबसे पहले आप मान लीजिए वह संख्या 1 है। एक का 4/7 का 7/4 का 4/3 बराबर 512। अब 7 से 7 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो 4/3 बचा। तो 512 4/3 को उस तरफ ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। 4 से इसको काटना है तो इसको 4 से काटेंगे तो 4 × 4 11, 4 दूनी 8, 3 32, 4 8 32, 128 हो जाएगा। 128 से 3 में गुणा करेंगे तो 8 3 24 की 4 करें, 3 6 2 8, 384 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। ब्रैकेट में 9 + 9 + 9 + 9 ब्रैकेट बंद भागे 6 बटा 1 + 1 + 1 + 1 ब्रैकेट बंद भागे 4 का मान होगा। चलिए बताइए।
आइए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले ब्रैकेट में 9 जितने हैं सबको ऐड कर लेते हैं। 9 9 18 27 36, टोटल हो जाएगा 36। डिवाइडेड बाई 6, यहाँ इसको जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 ब्रैकेट बंद। 36 में 6 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ बटा 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बराबर 6। तो इसका विकल्प सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 दोनों का अंतर 50 है, तो वह संख्या क्या है? विकल्प 125, विकल्प बी 120, विकल्प सी 130, विकल्प डी 115। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं। मान लीजिए वह संख्या x है, x माइनस x गुणे 3/5, दोनों का अंतर बोल रहा है 50 है, 50 हो जाएगा। उसके बाद x माइनस 3x/5 बराबर 50 हो जाएगा। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5x माइनस 3x/5 हो जाएगा। 5x 3x/5 बराबर 50 हो जाएगा। तो 2x + 5 बराबर 50 हो जाएगा। इसको उस तरफ ले जाएंगे तो 2x + 250 हो जाएगा। तो x बराबर 125 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 के 3 क्रमागत गुर्जों का योग 90 है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी। बताइए। चलिए देखते हैं। मान लीजिए पहली संख्या 3x है, दूसरी संख्या 3x + 1 है और तीसरी संख्या 3x + 2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3x + 3x + 1 + 3x + 2 = 90। तो इसको सॉल्व करने पे 3x + 3x + 3 + 3x + 6 बराबर 90। तो ऊपर का इरेज कर देते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 9x + 9 बराबर 90। तो 9x बराबर 81, x बराबर 9। तो यह संख्या 9 आ गया। अब नीचे को इरेज कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 3 गुणे 9 + 2। तो संख्या हो जाएगी 3 गुणे 11 बराबर 33।
इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 के 3 क्रमागत गुर्जों का योग 1800 है तो वह संख्या होगी, बताइए। आइए देखते हैं। मान लीजिए वह संख्या 6x + 1 6x + 2 है, तो 6x + 6x + 1 + 6x + 2 बराबर 1800। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 6x + 6x + 6 + 6x + 12 बराबर 1800। फिर इसको सॉल्व करेंगे। 18x हो जाएगा, 18x + 18 बराबर 1800। अब आगे देखते हैं। तो 18x बराबर 1800 - 18, 18x बराबर 1782, x बराबर 1782/18, तो x बराबर 99। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या के 1/5 की 2/3 की 3/4 24 है तो वह संख्या क्या होगी? विकल्प ए 250, विकल्प बी 240, विकल्प सी 120, विकल्प डी 320। बताइए सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। मान लीजिए वह संख्या x है, x का 1/5 का 2/3 का 3/4 बराबर 24 है। तो सॉल्व करेंगे इसको। x बराबर 24 × 5 × 3 × 4 भागे 2 × 3, तो x बराबर 24 × 5 × 2, तो x बराबर हो जाएगा 240। सही आंसर इसका हो जाएगा विकल्प बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या के चौथाई का तीसरा भाग 25 होता है तो वह संख्या क्या है? विकल्प ए 100, विकल्प बी 200, विकल्प सी 300, विकल्प डी 400। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। मान लीजिए वह संख्या x है, तो उसका चौथाई 1/4 तिहाई 25 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 25 × 4 × 3, तो x बराबर 300 हो जाएगा इसका आंसर। विकल्प सी सही हो जाएगा। क्या बोल रहा है? किसी संख्या के चौथाई का तीसरा भाग 25 होता है तो वह संख्या होगी। मान लीजिए संख्या x है,
यक्स का 1/4 का 1/3 बराबर 25 के है। तो यक्स बराबर, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 × 4 × 3 बराबर 300, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 6 है, तो वह संख्या क्या है? विकल्प ए 96, विकल्प बी 78, विकल्प सी 108, विकल्प डी 144। बताइए। चलिए देखते हैं। मान लीजिए वह संख्या x है, x का 1/3 का 1/4 का 2/3 6 है। अब इसको सॉल्व करेंगे। x बराबर 6 × 3 × 4 × 3/2, 2 से 2 कट गया, 6 दूनी 12, 12 तियाँ 36, 3 18, 18 दूनी 36, 36 तियाँ 108। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 108, विकल्प सी। क्या बोल रहा है? किसी संख्या का 1/3, मान लीजिए संख्या x है, उसका 1/3 1/3, उसका 1/4 1/4 का 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 बराबर 6 के है। तो x बराबर, इसको उस तरफ ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ऊपर है तो नीचे भाग में आ जाएगा। तो 2 से 4 को काट दिया, 2, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 तियाँ 108। इसका आंसर हो जाएगा 108। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या के 1/2 का 1/4 तथा 1/8 भागों का योग 28 है, तो वह संख्या होगी। चलिए बताइए। आइए देखते हैं। मान लीजिए संख्या x है, x का 2 प्लस x का 4 प्लस x का 8 बराबर 28। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको कैसे भी आप एलसीएम निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। 4x + 2x + x ब्रैकेट बंद भागे 8 बराबर 28। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 4 2 6 7x बटा 8 बराबर 28। तो 7x बराबर 28, 8 उस तरफ चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, 20 हो जाएगा। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए 28 × 8, 7 उस तरफ ले जाएंगे, भाग में हो जाएगा, 7 7 चौक 28, 8 चौक 32। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी 32। किसी संख्या का 2, मान लीजिए x/2 प्लस x/4 प्लस x/8 का योग 28 है। तो इसको आप एलसीएम कैसे कर सकते हैं? वैसे 4x + 2x + x भागे 8 हो जाएगा। तो 4 2 6 7x हो जाएगा, 7x + 8 बराबर 28। तो यहाँ 8 डिवाइड में है, इस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 28 × 8, 7 भी यहाँ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा, नीचे भाग में हो जाएगा। 7 से 28 को काट दिया, 7 चौक 28, 4 चौक 16। तो यहाँ 4 है, यहाँ मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी संख्या का 1/4 72 है, तो उस संख्या का 2/3 क्या होगा? चलिए बताइए। मान लीजिए वह संख्या x है, तो x का 4 बराबर 72 है। तो x बराबर 72 × 4 बराबर 288। अब आगे
तो उस संख्या का 2/3 पूछा है, तो 2x/3। तो x का मान कितना है 288, से इसमें रख देंगे 2 गुणे 288/3। इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 9 छंग 18, 3 छंग 18, 96 हो जाएगा। 96 दूना 9 दूनी 12 की 2, 9 दूनी 192। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी 192। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा जाता है, लेकिन उसने गलती से संख्या का 3/4 ज्ञात किया गया, तो इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक आया। बताइए वह संख्या क्या होगी। चलिए बताइए। चलिए देखते हैं। मान लीजिए वह संख्या 1 है, तो इसका 3/14 बराबर 3/14 हो जाएगा। उस संख्या का वो 3/4 कर देता है, तो 3/4 हो जाएगा। तो 3/14 माइनस 3/4 बराबर 150 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, 6 माइनस 21/28 बराबर 150, 15/28 बराबर 150, तो ये इसको सॉल्व करेंगे 150 गुणे 28/15, 10, 28 दाम 280 हो जाएगा। इसका सही आंसर विकल्प ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी विद्यार्थी को एक संख्या को 14 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन गलती से उसने उस संख्या को 41 से गुणा कर दिया। इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 54 अधिक था। सॉल्व करिए। चलिए बताइए, अभी मैंने इसको समझाया है, बताइए क्या होगा। चलिए देखते हैं। 41x माइनस 14x बराबर 54। क्या बोल रहा है? किसी विद्यार्थी को एक संख्या को 14 से गुणा करने को कहा गया। मान लीजिए संख्या x है, 14x, लेकिन गलती से उसने संख्या को 41 से गुणा कर दिया, 41x हो जाएगा। इसके बाद उत्तर का सही तो बराबर 54 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 41x में 14x घटाएंगे, 27x हो जाएगा। 27x बराबर 54, तो x बराबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 तरफ चला भाग में हो जाएगा, 27 से 54 को काटेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी विद्यार्थी को एक संख्या को 56 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन गलती से उसने उस संख्या को 65 से गुणा कर दिया। इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 90 अधिक था। बताइए सही आंसर क्या होगा। अभी मैंने इसका दो सवाल करवाया है। बे सवाल आप लगाइए, देखिए आपको उत्तर आ रहा है, बताइए जल्दी। चलिए इस सवाल को भी देखते हैं। तो इसको भी वैसे करेंगे। 65 से गुणा करने को कहा गया, तो 65x हो जाएगा। माइनस 56 से गुणा करने को कहा गया था, लेकिन गलती से उसने 65 दिया, तो 65x माइनस 56x बराबर 90 हो जाएगा। उसके बाद 65x में 56x को घटाएंगे तो 9x हो जाएगा। 9x बराबर 90, तो x बराबर 10 हो जाएगा इसका आंसर।
चलिए, इसमें विकल्प गलत हो गया है शायद, यहाँ पे कहीं पे 10 कर लीजिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इकाई अंक पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं। मैंने मेन नंबर सिस्टम से जो मेन प्रश्न पूछते हैं, मैंने सारे प्रश्नों को रखा है। चलिए अब इकाई अंक पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं। 63 गुणे 92 गुणे 43 गुणे 109 गुणे, तो इकाई का अंक क्या होगा बताइए। तो आप लोग को इकाई का अंक निकालना देखते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम सबका इकाई अंक ले लेते हैं। पहले 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 9 गुणे 9 कर लेते हैं। 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 9 गुणे 9, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 9 9 81। इसमें भी इकाई का अंक ले लेते हैं। 8 गुणे 1, तो इसका इकाई का अंक हो जाएगा 8, विकल्प डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी इकाई का अंक बताना है। चलिए बताइए। चलिए देखते हैं। इसका मैंने फार्मूला वगैरह मैंने टॉपिक क्लास में बताया था। अगर आप भूल गए हो तो जाके पिछली क्लास से देख लीजिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम 132 को 4 से भाग देते हैं। तो 4 से भाग देने पे कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा। अतः यहाँ इकाई के अंक पर 4 की घात लग जाएगी। जब मैंने पढ़ाया था कि जब इकाई 0 1 है तो वही, तो देखते हैं आगे इसको। तो इकाई का अंक क्या है, 9 है, तो 9 पे की घात 4 हो जाएगी। तो 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, तो 81 गुणे 81, 1 गुणे 1 बराबर इकाई का अंक 1 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी इकाई का अंक बताना है। चलिए बताइए। इसको भी वैसे ही करेंगे। आइए देखते हैं। 80 को 4 से भाग देंगे, तो इस ये भी कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा। तो इकाई के अंक 6, उसकी घात 4 लगा देंगे। 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छंग 36, 6 छंग 36, 36 का 6 इसमें से लेंगे, 6 6 12, तो 6 छंग 36 हो जाएगा। तो ऐसा इकाई का अंक 6 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी इकाई का अंक बताना है। चलिए बताइए। हमने नंबर सिस्टम के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सारे टॉपिक को लिया है। चलिए बताइए, इकाई का अंक निकालिए। चलिए देखते हैं। 120 को 4 से भाग देने पे ये भी पूरी तरह से कट जाएगा, शेषफल 0 होगा। तो 3 घात 4 लगा देंगे। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 9 गुणे 9 81, इकाई का अंक 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए इसमें भी एक और लगा लीजिए इकाई का सवाल, फिर कोई नया देखते हैं टाइप। इकाई अंक का एक टाइप और एक सवाल और लगाइए, उसके बाद कोई नया टाइप देखते हैं नंबर सिस्टम का। बताइए। चलिए देखते हैं। वैसे इसमें करिए, 28 36 को 4 से भाग दीजिए। काटिए इसको। इसको काटेंगे, 4 7 28,
ये भी कट जाएगा, शेष पर 0 आएगा। तो 5 की घात 4 हो जाएगी। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25, 5 25, और 25 का प्लाट 5 उसमें का 5 इसमें का, 5 25, 5 हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए कोई नया टॉपिक देखते हैं। स्थानीय मान और जाति मान, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू के 2-3 सवाल देखते हैं। चलिए देखते हैं। संख्या 4562 में 6 और 2 का स्थानीय मान बताइए। तो आइए देखते हैं। 4 5 6 2, 2 का स्थानीय मान 2 हो जाएगा क्योंकि यूनिट फर्स्ट वंस पे है, यह टेंस पे है, इसके आगे एक संख्या है, एक 0। अगर इस संख्या का पूछा होता 5 इसके सैकड़े पे है तो 2 0 लग जाता। अगर 4 का पूछा होता 4 लिख के 3 0 लग जाता। ऐसे निकालते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी जातिमान बताना है। आइए जातिमान देख लेते हैं। 34 56, इसमें 3 का जातिमान 3 हो जाएगा, 5 का जातिमान 5 हो जाएगा। अगर इसका प्लेस वैल्यू पूछे तो 6 का 6 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ऐसे प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू ऐसे निकालते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 लगातार, अब क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न को देखते हैं। 3 लगातार सम संख्याओं का औसत 24 है, तो सबसे छोटी सम संख्या बताइए। चलिए बताइए। चलिए देखते हैं। 3 लगातार सम संख्याओं का औसत 24 है। औसत मतलब बीच का होता है। मान लीजिए संख्या 24 है तो 3, इससे आगे की संख्या 26 हो जाएगी, इससे पहले की 22 हो जाएगी, तो 3 संख्याएं हो जाएंगी। तो सबसे छोटी सम संख्या इसमें 22 हो जाएगी, तो इसका आंसर 22 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो बताएं सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है। चलिए बताइए। चलिए आइए देखते हैं। सबसे 80 भागे 5 16 हो जाएगा। तो बीच की संख्या औसत 16, अगली संख्या 18, 20, इसके पहले की संख्या 14, 12। 5 क्रमागत सम संख्याएं हो गई। सबसे बड़ी संख्या इसमें 20 हो जाएगी। इसका सही आंसर 20 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं के योग क्या होगा बताइए। चलिए इसको भी देखते हैं। योग 250 है तो इसका औसत निकालने के लिए 5 से भाग दे देंगे, तो 50 हो जाएगा। तो औसत बीच का होता है 50, तो इसकी अगली संख्या 52, 54, पहली की संख्या 48, उससे पहले की संख्या 46। तो इसमें पूछ रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के योग का वर्ग कीजिए। तो 46 + 54 बराबर 100 हो जाएगा। 100 का वर्ग कर दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या का घन क्या होगा बताइए। चलिए देखते हैं। योग 51 है, तो 3 क्रमागत है, भाग देंगे 17 हो जाएगा। तो विषम संख्याएं लगातार हैं 17, तो अगली संख्या 19, उससे पहले की संख्या 15। तो सबसे छोटी विषम संख्या का घन पूछ रहा है, तो 15 का
क्यूब कर देंगे तो 15 15 55 25, इसका क्यूब निकालेंगे तो इसका क्यूब हो जाएगा 3375, विकल्प ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल बताइए। चलिए बताइए। चलिए देखते हैं। 5 इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। 55 5 11, तो बीच की संख्या 11 हो जाएगी। तो अगली संख्या 13, अगली 15, इससे पहले की 9, इससे पहले की 7। और सबसे बड़ी और सबसे छोटी का गुणनफल पूछ रहा है। सबसे छोटी 7 है, सबसे बड़ी 15 है। 15 7 105, इसका सही आंसर 105 हो जाएगा, विकल्प बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, बताइए तीसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। चलिए बताइए। चलिए देखते हैं। मान लीजिए का योग 36 है, 4 क्रमागत, 4 से भाग देंगे 9, तो इस अगली संख्या 10, अगली संख्या 12, उससे पहले की संख्या 8, पहले की 6। तो सबसे बड़ी तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या होगी 10, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग बताइए। बताइए। इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। 102 को 6 से भाग देंगे, 17 हो जाएगा। ये संख्या 17 है, तो अगली 18, 20, 22, इससे पहले 16, 14, 12। तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग तो 12 है, सबसे छोटी संख्या, इसका वर्ग कर देंगे 144 हो जाएगा, इसका सही आंसर। अब अगली टाइप के कुछ सवाल देख लेते हैं, उसके बाद आज का सेशन खत्म करते हैं। जानवरों की संख्या पर आधारित प्रश्न देखते हैं। एक गड़िया अपनी भेड़ें चढ़ा रहा था। यदि जमीन पर पैरों की कुल संख्या 230 है और सिरों की कुल संख्या 60 है तो बताइए उसके पास भेड़ों की कुल संख्या कितनी है। चलिए बताइए। चलिए इस टाइप की भी सवाल एक दो देख लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है 4 पैर वालों की संख्या बराबर पैर बटा 2 माइनस सिर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिर। तो 230 बटा 2 माइनस 60, 115 माइनस 60 बराबर 55, इसका सही आंसर हो जाएगा 55। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं और पेड़ के नीचे कुछ बकरियां घास चढ़ रही हैं, तो सिरों की संख्या है 35 है, तो पैरों की संख्या कुल संख्या का 90 है। बताइए तोते और बकरियों की कुल संख्या कितनी होगी। चलिए बताइए। इसको भी वैसे सॉल्व करते हैं, फार्मूला पे रख के देखते हैं। 4 पैरों वाली कुल संख्या 90 है, 90 बटा 2, और सिरों की कुल संख्या 55 है, 35 है,
तो 45 माइनस 35 बराबर 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10। तो आगे पूछ रहा है 2 पैर वालों की संख्या। तो 2 पैर वालों की संख्या बराबर हो जाएगी, तो 0 की संख्या 35 है ना, तो 35 माइनस 10 बराबर 25 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 पैर वालों की संख्या बराबर सिर माइनस 4 पैर वालों की संख्या हो जाएगी। चलिए, एक तालाब के किनारे बगुले अपना दाना चुन रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते बैठे हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 24 है और पैरों की कुल संख्या 60 है, तो कुत्तों की संख्या और बगुलों की संख्या बताइए। चलिए बताइए। चलिए देखते हैं। पैरों की कुल संख्या 60 बटा 2 माइनस सिर की संख्या 24, 30 माइनस 24 बराबर 6। अब आगे 2 पैर वालों की संख्या बराबर हो जाएगा सिर माइनस 4 पैरों वालों की संख्या, तो 24 माइनस 6 बराबर 18 हो जाएगा। इसका सही आंसर विकल्प ए। चलिए अगली सवाल देखते हैं। संख्या पद आधारित कुछ सवाल देखते हैं। यदि किसी भाग के प्रश्न में भागफल 403 है, यदि भाजक 100 है तो शेषफल 58 है, तो भाज कितना होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो इसका फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। चलिए देखिए, भाज्य हमें पता करना है, भागफल 403 है, भाजक 100 है, शेषफल 58 है, तो फार्मूला में रखते हैं। तो भाज्य बराबर 100 गुणे 403 प्लस 58, तो भाज्य बराबर 300 प्लस 58। इसका सही आंसर हो जाएगा 40,358। चलिए इसका यही आंसर हो जाएगा। अगली सवाल देखते हैं। 59,762 किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 189 और शेषफल 38 है प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए। इसको भी वैसे फार्मूला पे रख के लगाएंगे। चलिए देखते हैं। भाजक बराबर माइनस 38 बटा 189, तो 59,724 189। इसको डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 316 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 शेष 20 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा बताइए। तो इसका भी फार्मूला हो जाएगा भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल। चलिए लगाते हैं। भाजक बराबर 1043 माइनस 20 बटा 11, तो 1023 बटा 11, तो भाजक हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 93 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, तो नंबर सिस्टम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज मैंने सारे क्वेश्चन को करा दिए। कल हम यूपी टेट और सीटेट का नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं, CF एंड LCM। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप यूपी टेट और सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर सीटेट और यूपी टेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेस चलाई जाएंगी। धन्यवाद।